So let's see the question first. Write down the integrals of evaluate integration 0 to pi x raised to 5 sin x dx, integration 0 to pi x raised to 5 cos of x dx, comma integration 0 to 1 x raised to 6 e raised to of x dx. So यहाँ पर बेसिकली हमें गिवन इंटीग्रेशन को राइट डाउन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. से यदि हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m इंटू साइन ऑफ n ऑफ x dx इस तरीके से दे दिया जाए, सो इसको हम लिख देंगे सिंपली s ऑफ m, यानी कि साइन के लिए s ऑफ m हम ट्रीट करेंगे. एंड इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स रेज टू m इंटू कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय n, और प्लस में क्या होगा तो भाई m बाय n इंटू कोसाइन ऑफ m माइनस ऑफ 1 हो जाएगा. यहाँ पर c बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसाइन को. उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू m इंटू कॉस ऑफ n ऑफ x dx. दिस कैन बी ट्रीटेड एज c ऑफ n, ठीक है ना. सो c ऑफ m इसको ट्रीट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स रेज टू पावर m इंटू साइन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, साइन एन एक्स अपॉन एन, और प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस में m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और ये कॉस की बजाय क्या हो जाएगा साइन ऑफ m माइनस का 1 हो जाएगा. सो देखिए इसी बेसिक से जो रिडक्शन फॉर्मूला है ना, इसका यूज करके हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन को. लेट सपोज कि फर्स्ट इंटीग्रेशन है I1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक है 0 to 5 x रेज टू 5 साइन ऑफ x dx, ठीक है. सो बस हमें इसको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू अब फॉर्मूला इंटीग्रेट करना होगा, राइट. सो ये हो जाएगा माइनस का एक्स रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस में 5c4. सो देखिए ये मैंने पहले वाला कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है साइन का. अब यहाँ पर c4 के लिए ये सेकंड वाला कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगेगा, यानी कि m की जगह पर हो जाएगा 4. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करके हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस में 5 कॉमन, c4 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा x4 का साइन का क्या कॉस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस में 4s3. अब अगेन क्या लगेगा फॉर्मूला नंबर 1 फॉर s3, सो हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ x प्लस में 5 इन ब्रैकेट एक्स रेज टू 4 साइन ऑफ x हो जाएगा माइनस में 4 कॉमन, s3 फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगेगा. अब m का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में x का क्यूब इंटू कॉस ऑफ x प्लस में 3c2, राइट. अब c2 के लिए अगेन कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा. सो देखिए इसका एक्सपांशन कितना निकल के आएगा. सो आई एम राइटिंग इट डाउन आफ्टर टेकिंग ऑल द एक्सपेंशंस. So it will comes out to be integration of x raised to 5 plus 20 of x cube plus में 120 of x into cos of x हो जाएगा माइनस में 5 times of x raised to 4, ठीक है, प्लस में 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 24 इंटू साइन ऑफ x हो जाएगा, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 to pi. सो अप्लाइंग द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, सो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट यहाँ पर हो जाएगा पाई रेज टू 5 माइनस 20 ऑफ पाई का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 120 पाई बच जाएगा. बाकी साइन 0 रखेंगे, तो होल टर्म गोइंग टू 0, सो ये पूरे टर्म तो 0 हो जाएंगे, सो उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं आएगा. तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे, अदरवाइज वी कांट कंप्लीट इट, ओके. सो उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स रेज टू 5 इंटू साइन एक्स dx, ठीक है ना. ओके ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना. सो सेकंड में हमें कॉस ऑफ x दे रखा है, ओके. तो चलिए इसके लिए आप कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकंड लगेगा पहले, ठीक. सो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्स रेज टू 5 कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस में, ठीक है, 5 s4, फिर अगेन s4 के लिए कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सो एक्स रेज टू 5 साइन x माइनस में 5 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट
S4 का क्या हो जाएगा माइनस का x रेस टू 4, और साइन है, साइन का क्या हो जाएगा cos, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 4 C3। सो देखिए इसको इसी तरीके से ना सॉल्व करना है। सो आई एम राइटिंग डाउन द लास्ट टर्म, ठीक है, आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। सो x रेस टू 5, देन माइनस में 20 ऑफ x क्यूब, प्लस में 120 ऑफ x आ जाएगा, और साइन ऑफ x मैंने कॉमन कर लिया, देन प्लस में यहाँ पर हम क्या ले लेंगे तो 5x रेस टू 4 माइनस में हो जाएगा 60 ऑफ x का स्क्वायर, प्लस में 120 आउट ऑफ द ब्रैकेट cos ऑफ x, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू पाई। सो देखिए 0 एंड पाई पुट करते हुए, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स आ जाएंगे -5 पाई रेस टू 4, प्लस में 60 पाई का स्क्वायर, माइनस में 120। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर। नाउ ओनली रिमेनिंग वन इज द लास्ट पार्ट। उसमें क्या है x रेस टू 6 e रेस टू x, ठीक है। सो I3 को सॉल्व करते हैं, उसमें दे रखा है 0 to 1 x रेस टू पावर 6, ठीक है ना, x रेस टू पावर 6, और इधर क्या है e रेस टू ऑफ x, सो e रेस टू ऑफ x dx। सो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा, और देखिए अरिथमेटिक को हम u लेंगे और e रेस टू x को v लेंगे, ठीक है। सो x रेस टू 6 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 6 हो जाएगा 6 x रेस टू 5, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x ही रहेगा, आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या हो जाएगा dx। सो फर्दर सॉल्व करते हैं x रेस टू 6 e रेस टू x माइनस में, फिर क्या हो जाएगा 6 x रेस टू 5 कॉमन निकल गया e रेस टू x, देन माइनस माइनस विल गेट प्लस 6 x रेस टू 5, okay 6 okay let me do this, okay minus minus will get plus, then 6 को मैंने निकाल लिया कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 5 x रेस टू 5 हो जाएगा ना, ठीक है, और इसमें में इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x ही हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्रैकेट dx। सो दिस इम्प्लाइज x रेस टू 6 e रेस टू x माइनस में 6 x रेस टू 5 इंटू e रेस टू x, 6 पंचू 30, सो हो जाएगा 30 x रेस टू 5 30 इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 5 e रेस टू x dx, यानी कि इसका फर्दर हमें और u इंटू वी लगाते जाना होगा। तो देखिए इस तरीके से u इंटू वी यू इंटू वी यू इंटू वी आप लगाते जाइए, ठीक है ना। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो वो हो जाएगा x रेस टू 6 e रेस टू x, देन माइनस में 6 x रेस टू 5 e रेस टू x, माइनस आया था क्या, यस ओके माइनस आया था, देन 6 पंच 30 यानी कि हो जाएगा 30 x रेस टू 4 e रेस टू x, नेक्स्ट टर्म होगी 3 चौके 12 यानी कि 120 कुछ आएगा, राइट, x का क्यूब e रेस टू x, अब 123 जा कितना हो गया 360। देखिए आप भी इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग इट, ठीक है ना, x का स्क्वायर इंटू e रेस टू x। अब 362 जा कितना होगा, लेट मी डू दिस, सो 362 जा 720, बट माइनस में, सो माइनस में 720 इंटू x इंटू e रेस टू ऑफ x, और 721 जा क्या हो जाएगा 720 और इंटू e रेस टू ऑफ x। और देखिए फाइनली अब हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 0 रखेंगे तो सभी के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, राइट है, और वहीं पर यदि मैं 1 रखूँ, राइट 1 रखूँ इन द प्लेस ऑफ x, सो क्या मिल जाएगा हमें देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे e रेस टू 1 हो गया e, ठीक है, माइनस में 6 टाइम्स ऑफ यहाँ पर 1 रखा, सो e माइनस 6e प्लस 30e माइनस में 120e, ठीक है, देन प्लस में 360e, देन माइनस में 720e प्लस में 720e, और देखिए बाकी सम तो 0 होगा लेकिन एक माइनस में ना 720 पे आएगा, कैसे
जब e रेस टू 0 रखेंगे, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे x का वैल्यू 0 रखने पर। तो चलिए इसको हम फर्दर और भी सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऐसे देखिए 6e 30e माइनस 120, तो सिंपली ये कितना निकल के आ जाएगा 265 टाइम्स ऑफ e माइनस में 7 ऑफ 20 के इक्वल। और देखिए ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट के लिए आंसर। तो देखिए हमने तीनों ही पार्ट को by using the conceptual formula of integration x raised to m sin nx dx and x raised to m cos nx dx से सॉल्व कर दिया है। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.